प्रोसेसर को बूस्ट कैसे कर सकते हो, माने आप अपने कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ा कैसे सकते हो अगर आपका जो प्रोसेसर है या आपका कंप्यूटर वो लैग कर रहा है या हैंग कर रहा है या आपको अच्छा FPS वगैरह गेमिंग के दौरान आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये वीडियो खास करके आप ही के लिए ही होने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि आपको करना क्या है। विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। तो अब आपको यहाँ पे बूट वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको अपने करंट ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर लेना है जो आप यूज़ कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एडवांस ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आपके सामने शो हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे सबसे पहले आपको इसे चेक मार्क कर लेना है और आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर कर अगर आपका यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर अगर आपका यहाँ पे 4 रहता है या इनकेस अगर आपका 2 रहता है या आपका 8 रहता है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और ये जो नंबर होते हैं प्रोसेसर का, जो ये नंबर है नंबर ऑफ प्रोसेसर, ये आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोसेसर है क्या जनरेशन है, क्या आर्किटेक्चर है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे प्रोसेसर का नंबर आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन ओके कर देना है, देन अप्लाई करना है, देन ओके कर लेना है और आपके सामने रीस्टार्ट का कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो आपको एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे आपको और भी प्रोसेसेस बताना है। तो सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना है, विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है पावर एंड स्लीप सेटिंग। तो आपको इसे ओपन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एडिशनल पावर सेटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको दो डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे बैलेंस्ड का एक ऑप्शन शो हो रहा है और अल्टीमेट परफॉर्मेंस का यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस की जगह अगर आपका यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस शो होता है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे उसे ही चेक मार्क कर लेना है, अल्टीमेट परफॉर्मेंस को, नहीं तो हाई परफॉर्मेंस को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पे चेंज प्लान सेटिंग्स में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो अब आपको यहाँ पे चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है यहाँ पे आपका जो हाई परफॉर्मेंस है या अल्टीमेट परफॉर्मेंस है वो आपके यहाँ पे सिलेक्ट है कि नहीं। अगर सिलेक्ट नहीं रहता है तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट का आपको ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे मिनिमम प्रोसेसर स्टेट और सिस्टम कूलिंग पॉलिसी और मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट, ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको एक एक कर इन तीनों को ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे मिनिमम प्रोसेसर स्टेट को ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको इन दोनों ही ऑप्शन को ऑन बैटरी और प्लग इन बैटरी में ही दोनों ही केसेस में आपको यहाँ पे इसे 0 कर लेना है। अगर आपका कोई अनदर वैल्यू अगर आपका यहाँ पे पुट रहता है तो आपको यहाँ पे 0 कर लेना है और इसे भी आपको यहाँ पे 0 कर लेना है। 0 कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिस्टम कूलिंग पॉलिसी में जाना है। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑन बैटरी में आपको इसे एक्टिव कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा पैसिव था और प्लगइन में भी आपको यहाँ पे एक्टिव कर लेना है। अब आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पे आपको इन दोनों ही को ही आपको यहाँ पे 100 कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पहले से ही 100 है, तो आपको इन दोनों ही को 100 करना है। फिर आपको यहाँ पे इसे अप्लाई कर लेना है, देन ओके, और इसे आपको क्लोज करना है, मैंने कट कर लेना है। और अब मैं यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ, तो आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस को आपको यहाँ पे करना है। तो थर्ड को अपने माउस के कर्सर को अपने टास्क बार पे लेके जाना है और यहाँ पे आपको राइट क्लिक कर आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पे स्टार्टअप वाले ऑप्शन में चले जाना है। स्टार्टअप वाले ऑप्शन में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बहुत सारे आपका स्टार्टअप एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन का आपको ज़रूरत है, जिसका नीड है, आपको सिंपली उन्हीं सबको ही आपको यहाँ पे इनेबल करके रखना है, क्योंकि ये जो स्टार्टअप एप्लीकेशन है ये ऑलवेज आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में रन करते ही रहते हैं। जैसे ही आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, जैसे ही आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हो, ऑन होता है, तो ये जो स्टार्टअप एप्लीकेशन है ये ऑटोमेटिकली विदाउट परमिशन आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में आपका ऑलवेज रन करता ही रहता है, और जिस कारण से आपका जो प्रोसेसर है वो कंज्यूम होता है। तो आपको यहाँ पे इन सभी को जो आपके काम का नहीं है, तो उन सभी को आपको यहाँ पे इन सभी को डिसेबल कर लेना है। यहाँ पे जैसे मेरा ये सभी इनेबल है, तो जैसे मैं यहाँ पे जो मेरे काम का नहीं है तो मैं उन सभी को
डिसेबल कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को मैं यहाँ पे डिसेबल कर लेता हूँ, फ़ोन लिंक को भी यहाँ पे डिसेबल कर लेता हूँ, स्काइपी को भी यहाँ पे डिसेबल कर लेता हूँ और स्पॉटिफाई को भी डिसेबल कर लेता हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे आपको इंटेल से रिलेटेड मैंने स्टार्टअप एप्लीकेशन देखने को मिलता है या एसडी ऑडियो या रियल टेक ऑडियो से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशन देखने को मिलता है या माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी या माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर से रिलेटेड या आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप, जैसे फॉर एग्जांपल एचपी का लैपटॉप है तो एचपी से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशन देखने को मिलता है या पॉइंटिंग डिवाइसेस मैंने टच पे ड्राइवर से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशन देखने को मिलता है, ये सारे जो मैं एप्लीकेशन का नाम बताया हूँ, अगर इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है तो आपको इन एप्लीकेशन को डिसेबल नहीं करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन एप्लीकेशन को आपको डिसेबल नहीं करना है, बाकी आपको सभी एप्लीकेशन को डिसेबल कर लेना है जो आपके काम का नहीं है। तो इन सभी को कर लेने के बाद, ये सभी सेटिंग्स कर लेने के बाद फिर आपको एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका सीपीयू का जो परफॉर्मेंस है, आपके जो प्रोसेसर का परफॉर्मेंस है, वो पहले के मुकाबले आपको ज़्यादा वहाँ पे अब बूस्टअप देखने को मिल जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।